हाय दोस्तों, आज हम आपका फिर से स्वागत करते हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल लेके पाठशाला में। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे बहुपद। ठीक है, तो उसी का पहला क्वेश्चन और समझेंगे। देखिएगा, क्वेश्चन काफ़ी आसान है। थोड़ी सा बस क्या है कि चेंजिंग है, बदलना है और कुछ नहीं है। देखिए क्या है कि इसमें उसमें द्विघात था, इसमें त्रिघात है। उसमें दो शून्यक होते थे, इसमें तीन शून्यक है। तो चलिए इस तीनों शून्य को समझते हैं और हल करते हैं। देखिएगा, बोर्ड की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण चैप्टर माना जाता है। तो चलिए समझते हैं और हल करते हैं। ठीक है, जैसे प्रश्न नंबर 1 दिया, आपका पहला प्रश्न दिया है कि सत्यापित कीजिए कि निम्न त्रिघात बहुपदों के साथ दी गई संख्याएं उसके शून्यक हैं। ठीक है, ये साथ मतलब सत्यापित करना, जांच करना है कि जो उनका साथ दी गई ये जो संख्याएं हैं वो क्या है, दी गई संख्या उनकी शून्यक हैं, मतलब इस बहुपद के शून्यक हैं। और यदि ये शून्यक हैं तो प्रत्येक स्थिति में शून्यकों और गुणांकों के बीच क्या करना है, संबंध की सत्यता की जांच करनी है। तो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन से इसको हल करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हल। ठीक है, लिखेंगे हल। ध्यान दीजिएगा, अगर एक एक चीज ध्यान देंगे तो बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, दिया आपका सबसे पहले ये बहुपद है 2x³ लिखेंगे। दिए गए बहुपद, दिए गए बहुपद, बहुपद क्या दिया गया है, तो दिया गया आपका 2x³ प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 का, ठीक है, किससे तुलना करेंगे, ये त्रिघात है। द्विघात के लिए क्या था, तो था ax² प्लस bx प्लस c था। इसके लिए क्या होता है, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। लिखेंगे का ax² प्लस bx, सॉरी ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d से तुलना करने को। ठीक है, इसका कंपेयर किससे करेंगे, तो ax³ bx² प्लस cx प्लस d से तुलना करने पर। और जब ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d से तुलना करेंगे तो उसमें से क्या हो जाएगा कि abcd का मान निकल जाएगा। तो ये abcd का मान निकाल लेते हैं। समझिएगा, ax³ ये x³ है, ये भी क्या है, x³ है। लेकिन a के स्थान पे क्या है, 2, तो a का मान क्या हो जाएगा आपका 2। b के स्थान पे क्या है, तो देखिए b के मान स्थान पे कुछ नहीं, तो क्या है 1 छिपा है, तो b का मान 1। c के स्थान पर देखिए -5 है, c का मान देगा -5। d के स्थान पे क्या रहेगा 2। ये आपका ABCD का मान निकल गया। अब हमको क्या दिखाना है कि दिखाइए कि दिए गए बहुपद का साथ दी गई जो संख्याएं हैं वो क्या है, शून्यक है। तो उसके लिए क्या करना होता है कि सबसे पहले हम लोग को बहुपद लिखना होता है और बहुपद में बारी बारी से सबका मान रख करके चेक करना होता है। तो सबसे पहले चलिए हम चेक कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए px दिया आपका, px बराबर 2x³ प्लस x² माइनस 5x प्लस 2। ठीक है, और जब पहले शून्य का मान रखेंगे और इसका मान अंतिम में शून्य आ जाएगा तो समझ लीजिए कि आपका जो शून्य है वो सही है। ठीक है, तो चलिए क्या करते हैं, हम सबसे पहले पहला शून्य लेते हैं। क्या है पहला शून्य, 1/2 है। ठीक है, 3 शून्य है, 1/2, 1 और -2। एक को मान लेते हैं हम लोग, जैसे क्रमशः मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं अल्फा, इसको मान लेते हैं बीटा, इसको मान लेते हैं गामा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, तो p और x पहला ले लेते हैं शून्य 1/2, और जब पहला शून्य 1/2 ले लेंगे तो क्या हो जाएगा कि हम जांच करेंगे इसके सारे, तो हो जाएगा आपका 2x³ मतलब 1/2 का क्यूब प्लस x²। x का मान क्या है 1/2 है, तो 1/2 का स्क्वायर माइनस 5x गुणे 5, और x का मान क्या है 1/2 प्लस 2। ठीक है, इसको जब हल करें 2 गुणे क्या हो जाएगा 1 के बटे में 2 का क्यूब क्या होता है 2 4 के 8 हो जाएगा, तो 8 हो जाएगा, प्लस 1 के बटे में क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, माइनस 5 के बटे में क्या हो जाएगा 2, क्योंकि 5 देखिएगा भिन्न का जो गुणा होता है तो अंश का अंश में गुणा होता है, हर का हर में होता है, प्लस 2। अब क्या 2 चौके 8, तो हो गया आपका 1/4 प्लस 1/4 माइनस 5/2 प्लस 2। यहाँ कुछ नहीं तो क्या मान लेते हैं, एक मान लेते हैं। जब कोई भिन्न के अंश के नीचे मतलब हर की जगह पर कुछ नहीं होता तो एक मान लेते हैं। अब यहाँ हम लोग लॉसर ले लेंगे किसका, 4 4 2 1 का, तो लॉसर कितना आएगा 4, तो 4 एकम 4, तो 1 प्लस 4 एकम 4, तो कितना 1 माइनस 2 1 दूना के 4, 2 दूना के 4 2 5 10 प्लस 1 चौके 4, तो 4 दूना के 8। ठीक है, और हम आपको बताए थे जोड़ने जोड़ते वक्त क्या करना है कि प्लस का, यदि प्लस का दो टो है, जैसे प्लस 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 है और माइनस माइनस है, तो प्लस को एक साथ मतलब सम चिन्ह वाला को एक साथ ले लेते हैं। ठीक है,
तो देखिए 1 2 मतलब क्या आ जाएगा 2 और 2 8 10 हो जाएगा आपका 10 और बटा में क्या हो जाएगा 4 और ये क्या है -10 10 से 10 कट गया 0 के बटे में 4 अर्थात 0 देखिए शून्य आ गया। यही दर्शाना है, ध्यान रखना कि जांच कीजिए कि दिए गए बहुपद के जो सात दी गई संख्या है वो शून्य है, तो हाँ शून्य है। कौन पहला जांच हो गया 1/2 शून्य है। चलिए दूसरे को चेक कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ दूसरे को चेक करेंगे, मान लीजिए ये क्या है आपका, तो P 1/2 का निकाले हैं। चलिए एक का निकालें सबसे जल्दी से, ठीक है। जल्दी से निकालेंगे तो क्या हो जाएगा आपका P और यहाँ मान लेते हैं 1, ठीक है। कट जाएगा, चलिए यहाँ से करते हैं, ठीक है। P1 ये क्या है ax क्यूब, तो a तो है ना, यहाँ से लीजिएगा ax क्यूब है ना, हाँ तो 2 1 का क्यूब, क्यों 1 क्योंकि x के जो स्थान पर वो क्या है 1 1 लिया, ठीक है। x स्क्वायर मतलब +1 का स्क्वायर प्लस फिर क्या है -5x क्या देगा, यहाँ पे प्लस नहीं है -5 और x के स्थान पर क्या है 1 +2। चलिए इसको हल कीजिए आप लोग। हल करने के बाद क्या आना चाहिए, हल करने के बाद आपका आना चाहिए क्या 0 1 -5 5 +2 लेकिन 2 1 कम 2 और 2 2 4 और 4 1 5 प्लस वालों को प्लस के साथ जोड़ देते हैं, माइनस वालों को माइनस के साथ जोड़ देते हैं, तो हो जाएगा आपका 5 -5 करके क्या आ गया 0 आ गया, ठीक है। ये भी क्या है 0 सही है। अब चलिए तीसरा शून्य चेक कर लेते हैं, ये क्या है पहला, देखिए लिख देते हैं ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए ना। ये पहला शून्य क्या है, ये आपका दूसरा मतलब बीटा वाला, और ये तीसरा शून्य, ठीक है। तीसरा शून्य में क्या है, तो तीसरा शून्य में दिया आपका -2, क्या दिया है -2, तो -2 को जब चेक करें तो हो जाएगा P-2, ठीक है। ये 2 है आपका कहाँ पर, देखिए 2x क्यूब है ना, तो ये हो गया आपका 2 हो गया x क्यूब है, और x का वैल्यू क्या माने हम लोग, तो -2 लिए हैं। Px x जगह -2 है तो यहाँ हो जाएगा -2, तो -2 का क्यूब, ठीक है। ये इसको होल क्यूब कर दीजिए ताकि समझ में आ जाए अच्छे से, ठीक है। और देखिए अब क्या है प्लस, ये क्या है प्लस x स्क्वायर मतलब स्क्वायर, ठीक है। फिर ये देखिए क्या दिया आपका प्लस, यहाँ देखिए -5x, तो प्लस का क्या हो जाएगा माइनस, क्या हो जाएगा -5x है तो क्या हो जाएगा 5 और x का मान क्या है -2, फिर लास्ट में क्या आपका +2, ठीक है। अब क्या करते हैं इसको हल कर लेते हैं, जब हल करेंगे तो हो जाएगा आपका देखिएगा 2 और 2 आइए जगह माइनस का क्या है क्यूब है ना, और आपको पता ही है कि जब विषम घात होता है तो उसका चिन्ह क्या आता है माइनस ही आता है, तो माइनस आगे लग जाएगा और ये क्या हो जाएगा 2 2 2 4 4 के 8, ठीक है। प्लस का माइनस में गुणा हो तो माइनस, लेकिन हम लोग ब्रैकेट को पहले तोड़ देंगे तो प्लस ही रह जाएगा, क्योंकि माइनस का मान क्या होता है माइनस ही होता है। 2 दूना के 4, माइनस का माइनस में गुणा करेंगे ब्रैकेट तोड़ेंगे तो प्लस हो जाएगा, 5 गुना के 10 +2, ये हो जाएगा आपका -16 +4 +10 +2, देखिए 4 10 16 -16 प्लस माइनस क्या हो जाएगा कट जाएगा, प्लस माइनस कट के क्या आ गया 0, तीनों मान क्या हुए 0 हो गए, तो तीनों शून्य क्या है हमारे सही है, मतलब हाँ बहुपद के शून्यक हैं, ये तो प्रूफ हो गया। अब क्या करना है कि शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध को भी सत्यापित कीजिए, मतलब इसके बीच का जो संबंध है उसको भी सत्यापित करना क्या वो सही है। तो चलिए हम लोग लिखेंगे सत्यता की जांच के लिए, ठीक है। देखिएगा इसमें से हम लोग ABCD का मान निकाले हैं, कहा ध्यान समझिए, यहाँ पर a बराबर 2, b बराबर 1, c बराबर -5, d बराबर 2 कैसे निकाले हैं, तो दिए हुए बहुपद का ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d से तुलना करके, और जब तुलना करने पर मान आया तो हम लोग बस आराम से निकाल लेंगे सत्ता की जांच। देखिए पहला आता है शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल कह सकते हैं अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या होता है -b/a। अब आपको ये पता होना चाहिए कि अल्फा बीटा गामा कहाँ से आएगा, तो देखिए ये जो शून्यक दिया है ना, दिए हुए शून्यक यही आपके अल्फा बीटा गामा है, क्या है अल्फा बीटा गामा।
पहले को मान लेते हैं अल्फा, दूसरे को मान लेते हैं बीटा, तीसरे को मान लेते हैं गामा। चलिए इसमें हम रख के क्या करेंगे, हल कर लेंगे। तो अल्फा का मान क्या हो जाएगा आपका 1/2 प्लस बीटा का मान क्या है 1 प्लस गामा का मान क्या है तो -2 बराबर -b/a। तो ये माइनस हो गया b का मान क्या है समझिएगा, तो b यहां से देखिए a b c d सबका मान है और b का मान क्या है a, तो -a का मान क्या है तो देखिए 2 है, क्या है 2, ध्यान रखेंगे 2, इसके बटे में कुछ नहीं तो 1, इसके बटे में कुछ नहीं तो 1, ठीक है। या फिर ऐसे भी हल कर सकते हैं डायरेक्ट, तो 2 1 1 का एलसीएम कितना हो जाएगा 2, 2 1 क्या 2 एक बार गया, एक बार 1 में 1 क्या 1 प्लस है तो प्लस, 1 गुना के 2 2 1 क्या 2 प्लस का माइनस में बराबर तो माइनस 1 गुना के 2 क्या रहेगा, यहाँ पे 1 गुना के 2 2 गुना के 4, ठीक है बराबर -1/2। देखिए 2 1 3 और -4 प्लस माइनस में जाएगा क्या माइनस, तो माइनस और 4 में 3 जाएगा आपका 1, -1/2 बराबर -1/2। ये देखिए जांच क्या है सही है, ये प्रूव हो गया। तभी जो जांच करना है तो शून्यकों का जो योगफल है वो -b/a के बराबर है। अब क्या करते हैं हम लोग, चलिए शून्यकों का गुणनफल निकाल लेते हैं, ठीक है। उससे पहले आता है शून्यकों के गुणनफल का योग, ठीक है। तो शून्यकों के गुणनफल का योग तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ लिखते हैं शून्यकों के, ठीक है, गुणनफल अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर क्या होता है माइनस, सॉरी इसमें माइनस नहीं होता है, ये होता है आपका c/a होता है, क्या होता है c/a। तो मान रख दीजिए जल्दी से अल्फा इंटू बीटा, अल्फा का मान क्या है, अल्फा का मान देखिए 1/2 है, तो फट से रखेंगे 1/2। बीटा का मान क्या है, तो बीटा का मान 1 है, पूरे 1 प्लस बीटा का मान 1, गामा का मान क्या है -2 प्लस गामा का मान क्या है -2 गुणे अल्फा का मान क्या है 1/2 बराबर c/a। c का मान यहाँ से c का मान क्या है -5, तो -5 a का मान क्या है, देखिए a का मान यहाँ से 2 है, तो a का मान 2। अब क्या करते हैं हल कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा देखिएगा, ये 2 से 2 क्या हो गया कट गया, तो 1 एकम 1, तो 1 के बटा में 2 प्लस है तो प्लस। अब देखिए लेकिन ये प्लस 1 है -2, प्लस का माइनस में गुणा होगा तो माइनस, और 2 एकम 2, ठीक है, ये प्लस का माइनस में गुणा होगा तो माइनस क्या हो जाएगा 1 बराबर -5 के बटे में 2। ये हो जाएगा आपका देखिएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 1/2 हो जाएगा, माइनस 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 3 कुछ नहीं तो बटा में 1 बराबर -5/2, या 2 1 का एलसीएम हो जाएगा आपका 2 2 1 में 2 तो 1 माइनस 1 2 होता है 6 बराबर -5/2। और जब इसको हल करेंगे तो 6 क्या हो जाएगा, ये -5 के बटा में 2 बराबर -5 के बटा में 2। ये भी क्या हो गया जांच हो गया, ये भी शून्य का आपका सही है। तो सत्यता की जांच करना है, जब देखिए जब अल्फा बीटा और गामा मतलब शून्यकों का योगफल जो -b/1 दोनों साइड का जब मान आपस में बराबर आ जाएगा तो हमारी सत्यता की जांच हो जाएगी, मतलब दिए हुए बहुपद का जो शून्यक है वो सही है सत्य है। तो ये हो गया आपका 1 2, ये क्या हुआ ये शून्यकों का योगफल हो गया, ये शून्यों का क्या हो गया आपका गुणनफल हो गया। अब हम लोग निकालेंगे सॉरी शून्यकों के गुणनफल का योग हो गया, अब हम लोग निकालेंगे शून्य का गुणनफल। शून्य का गुणनफल शून्य कितने हैं 3, एक अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा गामा बराबर क्या होता है तो -d/a, ठीक है। अल्फा का मान क्या है देखिए, अल्फा का मान आपका 1/2 है, बीटा का मान क्या है तो बीटा का मान आपका 1 है, गामा का मान क्या है तो -2 है, ठीक है बराबर -d का मान क्या है देखिए d का मान 2 है, तो 2 a का मान क्या है देखिए a का मान भी क्या है 2 ही है, 2 गया, ये देखिए 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल हो गया, 1 का 1 में गुणा होता है 1 1 1 माइनस है तो -1, ठीक है। अब बटा में क्या है 1, ये क्या आ जाएगा ये भी कट जाएगा आपका, तो क्या आ जाएगा -1 के बटा में 1, 2 कम 2 तो दोनों का आ जाएगा -1 -1, ठीक है। ये क्या हो गया सही हो गया, बस इतना ही दर्शाना है। लिख सकते हैं अतः दिए हुए बहुपद का, ठीक है, दिए हुए बहुपद का जो शून्यक है वह सही है, ये आपका फाइनल आंसर है, ठीक है। चलिए देखते हैं पहले का दूसरा क्वेश्चन, ठीक है। चलिए पहले का दूसरा देखते हैं, पहले का दूसरा दिया हुआ है x³ - 4x² + 5x - 2 का शून्यक 2 1 1 मतलब 2 1 1 है। तो जांच कीजिए या दिखाइए कि दिए हुए बहुपदों के साथ
संख्याएं जो है उसके शून्यक हैं तथा शून्यकों एवं गुणांकों के बीच संबंध की स्थापित करना है, तो भी स्थापित करना चलिए बढ़िया है। ठीक वैसे ही लगाना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हल लिखेंगे। ठीक है, हल करेंगे। दिए हुए बहुपद एक्स क्यूब माइनस 4x² प्लस 5x-2 का, ठीक है, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी से क्या करने पर, तुलना करने पर। ठीक है, कंपेयर करेंगे। ठीक है, और जब तुलना करेंगे तो उसका मान निकालेंगे किसका, ए बी सी डी का। तो ए का मान क्या हो जाएगा, देखिएगा, ए बराबर, ए का मान देखिए ए एक्स क्यूब है, ए का मान 1, बी का मान क्या हो जाएगा, बी एक्स स्क्वायर है, बी की जगह -4 तो -4, सी का मान क्या हो जाएगा, सी एक्स है, सी की जगह 5 है 5, डी का मान क्या हो जाएगा 2। ठीक है, और ये माइनस लगा तो -2 हो गया, ए बी सी डी का मान निकल गया। अब हम क्या करते हैं कि चेक करते हैं क्या हमारा शून्य सही है। ठीक है, और ये चेक कर लेते हैं जल्दी से। जैसे ये दिया आपका पी एक्स बराबर, ठीक है, इक्वेशन दिया समीकरण पी एक्स बराबर क्या है, एक्स क्यूब माइनस 4x² प्लस 5x-2। ठीक है, तो x बराबर किसके लिए, सबसे पहले हम लोग 2 के लिए चेक करते हैं। ठीक है, x बराबर 2 के लिए क्या शून्य है, तो लिखेंगे x बराबर 2 के लिए। ठीक है, x बराबर 2 के लिए जब चेक करेंगे तो लिखेंगे p, और ये क्या हो जाएगा 2, x की जगह क्या ले रहे हैं हम 2। ये x का मान ही ना होता है, जैसे द्विघात में क्या था, x का 2 मान आता था, 2 शून्य होते थे। त्रिघात में क्या है, x का मान 3 मान आता है, तो इसमें शून्य कितने होते हैं, 3 होते हैं। इसमें काफी डाउट रह गया आपको। अब देखिए x बराबर 2 के लिए तो क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब, x का मान पहले लेते हैं 2, एक एक क्रम से लेते हैं, 2 लेते हैं जब यहाँ, तो हो जाएगा 2 का क्यूब माइनस 4x² 4, 2 का वर्ग प्लस 5x 5 मल्टीपल टू 2 -2। ठीक है, बराबर कितना हो जाएगा, 2 का क्यूब 2 में 4 4 के 8, तो 8 माइनस क्या हो जाएगा 4, अब 2 का वर्ग 2, 4 4 चौके 16, यही हम लिख देते हैं अभी 4 प्लस 5 गुना के 10 -2, ये क्या हो जाएगा 8 माइनस 4 चौके 16 प्लस 10 -2। देखिए प्लस को प्लस के साथ माइनस को माइनस के साथ जोड़ देंगे तो हो जाएगा आपका 8 10 18, 18 से 2 गया 16, 16 और -16, ये 16 -16 करके क्या हो जाएगा 0। ठीक है, तो लिखेंगे अतः ये क्या है, x बराबर 2 के लिए शून्य है। ठीक है, अतः x बराबर 2 के लिए क्या है, शून्य है। चलिए हम लोग x बराबर क्या करते हैं, 1 के लिए चेक करते हैं, तो लिखेंगे x बराबर 1 के लिए। ठीक है, और जब x बराबर 1 के लिए लेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर हो जाएगा p और 1। ठीक है, मतलब जहां हम x लिखते थे वहां 1 लिखेंगे, 1 लिखेंगे, काफी आसान क्वेश्चन है। तो अब क्या करते हैं, हल कर देते हैं जल्दी से। जब हल करेंगे तो हो जाएगा आपका फिर सेम वही, x क्यूब मतलब 1 का क्यूब हो जाएगा माइनस 4x क्यूब मतलब 1 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 5x प्लस 5 इंटू 1 -2। ये क्या हो जाएगा, 1 का वर्ग कितना भी करेंगे तो 1 ही 1 ही आएगा, -4 के 4 हो जाएगा प्लस 5 के 5 -2। देखिएगा प्लस के प्लस के साथ 5 1 6 माइनस के माइनस -6, ये करके क्या आ गया शून्य। ऐसे ही क्या आ जाएगा सेम आएगा। ठीक है, फिर x के बराबर 1 के लिए करेंगे क्या आएगा, सेम ही ना आएगा, क्योंकि इसका शून्य क्या है 2 1 1 है, मतलब दोनों शून्य समान है। तो ये हो गया आपका सेम, ये लिख देना, आप चेक कर लगा लीजिएगा। अब क्या करते हैं हम कि सत्यता की जांच कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, अच्छा इसको भी लगा दें, ठीक है, वही सेम आएगा बाबू, देखिए ना क्या, नहीं सेम आएगा। देखिए x बराबर 1 के लिए, ठीक है, क्या हो जाएगा कि p 1 का क्यूब -4, 1 का स्क्वायर प्लस 5 1, ठीक है, -2, बस वही आ जाएगा सेम मतलब। चलिए सत्यता की जांच करते हैं हम लोग, यहाँ लिख दे रहे हैं सत्यता की जांच के लिए। हाँ, और जब सत्यता की जांच करेंगे तो क्या होगा कि देखिए यहाँ पे लिख रहे हैं शून्यकों का
योगफल, शून्यकों का योगफल। और शून्यकों का योगफल क्या होता है? माइनस बी बटे ए। ठीक है, शून्य क्या है? अल्फा बीटा गामा, उन्हीं का योग करना है। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ठीक है, बराबर माइनस बी बटे ए। ठीक है, मान रख दीजिए अल्फा का मान क्या है। तो देखिए यहां से अल्फा का मान, यहाँ जो बहुपद में शून्य दिया हुआ है यही अल्फा बीटा गामा क्रम से है। तो अल्फा का मान 2, बीटा का मान 1, गामा का मान 1 बराबर माइनस बी, माइनस और बी का मान क्या है? 4 माइनस 4 है। ठीक है, और ए का मान बटा में, ए का मान देखिए क्या है? 1 है। क्या रखेंगे हम लोग? 1 रखेंगे। तो 2 1 3, 3 1 4, तो 4 हो गया बराबर, माइनस का माइनस में उड़ा हुआ तो बटा में 1 है। बटा में 1 का कोई मतलब नहीं होता है। देखिएगा अंश के रूप में 1 रहेगा तो उसका मतलब होता है, लेकिन हर के रूप में 1 रहेगा तो उसका कोई मतलब नहीं होता है। तो 4 बराबर 4 दोनों क्या है? सही है। ये दोनों आपस में बराबर हो गए, मतलब शून्य का जो योगफल है वो माइनस बी बटे के बराबर है। मतलब जो शून्य है वो गुणांकों के क्या है? बराबर है। अब हम लिखेंगे शून्यकों का या शून्यकों के गुणनफल का योग, शून्यकों के गुणनफल का योग। शून्य के गुणनफल क्या क्या है? तो अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर क्या होता है? सी बटे ए होता है। क्या होता है? सी बटे ए। सभी का मान रख दीजिए जल्दी से। अल्फा का मान क्या दिया हुआ है? अल्फा का मान 2 दिया हुआ है। इंटू बीटा का मान क्या दिया है? तो बीटा का मान आपको दिया गया है यहाँ 1। फिर प्लस बीटा का मान 1 इंटू गामा का मान क्या है? तो 1 ही है, 1 बड़े 1 ना, प्लस गामा का मान 1 और अल्फा का मान 2, ये अल्फा है, बराबर सी बटे ए। देखिएगा सी कहा दिया है यहाँ? सी का मान क्या दिया है? 5। तो लिखेंगे सी का मान 5। ए का मान क्या दिया है? 1 दिया है, 1। देखिए 2 एकम 2 प्लस 1 एकम 1 प्लस 2 एकम 2 बराबर 5 के बटे में 1। 2 2 4 4 5, दोनों बराबर क्या आ गया? 5। ये भी क्या है? सही है। मतलब कह सकते हैं अतः शून्यकों के गुणनफल का योग भी सही है। अब हम लास्ट में चेक करेंगे शून्यकों के गुणनफल, शून्यकों के गुणनफल। ठीक है, और शून्यकों का गुणनफल क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर माइनस डी बटे ए होता है। अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर डी बटे ए। अल्फा का मान दिया हुआ है, आपको पता ही है 2 दिया है। बीटा का मान क्या दिया? 1 दिया है। गामा का मान क्या दिया? 1 बराबर माइनस डी, और डी का मान यहाँ से क्या दिया है? -2। तो -2 रखेंगे, -2। ए का मान क्या? 1 2 1 2 1 2, तो 2 बराबर माइनस माइनस बराबर +2। ये भी क्या है? सही। ठीक है, अतः हमारा जो बहुपद है वो क्या है? सही है। बस डायरेक्ट लिखेंगे आंसर। क्या किए? सबसे पहले हम लोग ये जांच किए कि सत्यापित कीजिए कि निम्न त्रिघात बहुपदों के साथ दी गई संख्याएं उसकी शून्य है। तो सही बात है कि दिए हुए बहुपद का जो साथ में संख्या है उसकी क्या है? शून्य। शून्य के मतलब शून्य के बराबर है। तो यदि इसका मान जैसे p बराबर 2 रखिए तो इसका मान क्या आया? 0 आया। जब p बराबर 1 रखिए तो इसका मान 0 आया। इसके यहाँ भी p का मान 1 रखेंगे तो क्या आएगा? 0 आएगा। अब हम लोग शून्य को योगफल कर दिए, फिर शून्य को के गुणनफल का योगफल कर दिए, और लास्ट में शून्य को गुणनफल कर दिए। तीनों क्या है? सही आएगा, बराबर है, जांच हो गया। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को समझते हैं। ठीक है, इतना चुभने लगा हूं सबको, अभी तो ये चल रहा है, इतना चुभने लगा हूं सबको, कहीं छुड़ा तो नहीं हूं। आजकल बहुत चुभने लगा हूं सबको, कहीं छुड़ा तो नहीं हूं। जाने तुम मेरे बारे में जितना बताते हो मैं उतना बुरा तो नहीं हूं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 समझते हैं। ये भी काफी आसान क्वेश्चन है, इसको बोल सकते हैं हम लोग इम्पोर्टेंट। ठीक है, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है। ठीक है, एक त्रिघात बहुपद ज्ञात कीजिए। पहले क्या था? हम लोग त्रिघात बहुपद दिया होता था, उसको शून्य को चेक करते थे क्या सही है या गलत है। अब क्या करना है कि त्रिघात बहुपद ज्ञात करना है। ठीक है, एक त्रिघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग, जिसके शून्यकों के योग 2 शून्यकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योग तथा तीनों शून्यकों का गुणनफल, ठीक है, क्रमशः दिया हुआ है। एकदम आसान क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन सब प्रश्न में ही आपका उत्तर मिल गया। कैसे? बोल रहा है कि शून्यकों का योग क्रमशः दे दिया है, 2 शून्यकों गुणनफल का योग वो भी दे दिया है, शून्यकों के गुणनफल वो भी दे दिया है। तो सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं। चलिए लिखेंगे हल। ठीक है, क्वेश्चन को लिख लेते हैं।
दिया आपका, दिया है ठीक है, प्रश्न अनुसार दिया आपका कि दो शून्यकों का योग, तो शून्य क्या है, अल्फा बीटा गामा। क्यों? क्योंकि त्रिघात में शून्य 3 होते हैं, तो शून्य का आपका हो गया 3 अल्फा बीटा गामा, और तीनों का योग क्या दिया हुआ है क्रमशः, तो दिया हुआ है आपका 2, तो लिखेंगे यहाँ 2, ठीक है। फिर बोल रहा है कि दो शून्यकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योग, दो शून्यकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफल का योग, तो बहुत आसान है। देखिएगा दो शून्य क्या है, मान लीजिए अल्फा इंटू बीटा, दो क्या है शून्यकों को एक साथ ले लिए, गुणा कर दिए हैं, प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर क्या है, तो दिया आपका, ठीक है, इंटू मतलब मल्टीपल कर दीजिए, दिया आपका -7। चलिए -7 हो गया। जैसे जैसे प्रश्न बोला वैसे वैसे लिख रहे हैं हम। फिर बोल रहा है तथा तीनों शून्यकों का गुणनफल, तीनों शून्यकों का गुणनफल बस गुणा कर दीजिए, अल्फा गुणे बीटा गुणे गामा बराबर क्या दिया है, -14। ये तीनों शून्य का मान क्या है, मिल गया हमको। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान 2, अल्फा इंटू बीटा बीटा इंटू गामा गामा इंटू अल्फा का मान -7, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का मान -4। अब हमको निकालना है त्रिघात बहुपद, ठीक है। अब इसके लिए एक सूत्र होता है, जैसे द्विघात के लिए फार्मूला होता था x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू यक्स, इसका भी क्या होता है, फार्मूला होता है। देखिए अगर सूत्र लिख रहे हैं ना यहाँ पे, इसके लिए त्रिघात के लिए लिख रहे हैं, त्रिघात के लिए, ठीक है, त्रिघात के लिए, त्रिघात के लिए फार्मूला कौन सा, तो देखिएगा एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू x², ठीक है। फिर प्लस अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, ठीक है, इंटू यक्स माइनस, अब क्या होता है अल्फा बीटा गामा। ये आपका त्रिघात के लिए, त्रिघात बहुपद के लिए फार्मूला होता है, ठीक है, किसके लिए, त्रिघात बहुपद के लिए, नोट कर लीजिएगा, त्रिघात बहुपद के लिए। अब हमको निकालना क्या है, त्रिघात बहुपद ज्ञात करना है, तो हम डायरेक्ट क्या करेंगे, इसी पर मान रख देंगे। तो क्या करेंगे, यहां लिखेंगे त्रिघात बहुपद बराबर, ठीक है, त्रिघात बहुपद बराबर, त्रिघात बहुपद के लिए फार्मूला ये क्या है आपका, देखिए फार्मूला रख देंगे ताकि आसान हो जाए। तो हो जाएगा आपका x³ माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू x² प्लस अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू, ठीक है, अल्फा मल्टीपल टू x माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। चलिए x क्या हो गया, x³ माइनस, अब देखिए यहां से हम लोग क्या किए थे, प्रश्न के अनुसार अल्फा बीटा गामा का मान निकाले थे, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान क्या दिया हुआ है क्रमशः 2, यहाँ क्या रखेंगे हम लोग 2, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा, क्या हुआ है अल्फा इंटू बीटा बीटा इंटू गामा गामा इंटू अल्फा का मान -7, यहाँ क्या लिखेंगे -7, इंटू में क्या है, इंटू में आपका x है, ठीक है। फिर क्या है माइनस अल्फा बीटा गामा क्या है, देखिए यहाँ -14 मतलब -14 है, यहाँ लिख देंगे -14। अब जो फाइनली त्रिघात का बहुपद त्रिघात का आंसर आएगा तो हो जाएगा आपका x³, ठीक है, x³ माइनस 2x² ना, ये समझ में आ रहा है ना, प्लस, अब ये प्लस का जब माइनस मुड़ा तो ये माइनस हो जाएगा, प्लस नहीं रह जाएगा, -7x माइनस का माइनस मुड़ा होगा तो +14, ये आपका फाइनली आंसर है, ठीक है। तो इसको हम लिख देंगे अतः त्रिघात बहुपद x³ माइनस 2x² माइनस 7x प्लस 14 होगा, ठीक है। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं, समझते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 इंपोर्टेंट है, अच्छा क्वेश्चन है। बोल रहा है कि यदि बहुपद x³ माइनस 3x² प्लस x प्लस 1 के शून्यक a माइनस बी ए तथा a प्लस बी हो तो a और b का मान ज्ञात कीजिए। देखिएगा
ऐसा क्वेश्चन जब आएगा सबसे पहले हम क्या करेंगे कि दिए हुए बहुपद का कंपेयर करेंगे, तुलना करेंगे, एबीसीडी का मान निकालेंगे, और जब एबीसीडी का मान निकालेंगे तो शून्य के आधार पर हम लोग क्या करेंगे, ए और बी का मान ज्ञात कर सकते हैं। आइए देखते हैं। जैसे सबसे पहले लिखेंगे हल, ठीक है, हल लिखेंगे कि दिए हुए बहुपद का, दिए हुए बहुपद, बहुपद क्या है आपका, तो एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस एक्स प्लस 1 का, ठीक है, ए एक्स क्यूब माइनस बी एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर क्यूब प्लस होगा, प्लस सी एक्स प्लस डी से क्या करने पर, तुलना करने पर, ठीक है, तुलना करने पर। और जब तुलना करेंगे तो ए का मान क्या हो जाएगा, तो ए का मान देखिएगा यहां से, ए का मान देखिए ए एक्स क्यूब है, ये भी एक्स क्यूब है, ए का मान ए, बी का मान, बी की जगह -3, सी का मान, तो सी का मान कुछ नहीं तो 1 हो जाएगा, डी का मान, तो डी का मान भी क्या होगा, 1 ही होगा। ये आपका एबीसीडी का मान निकल गया। अब हम क्या करते हैं कि ए और बी का मान ज्ञात करते हैं। तो शून्यकों का योगफल क्या होता है, देखिए आप, इसके लिए हम लोग पहले शून्यकों का योगफल लेंगे। उसमें क्या आएगा कि शून्यकों का योगफल होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान आता है, उसके बाद माइनस बी बटे होता है, तो उसमें वहीं से मान निकाल लेंगे, ठीक है। नहीं, अब देखिए शून्यकों का योगफल होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ठीक है, बराबर क्या होता है, माइनस बी बटे ए, माइनस बी बटे ए। अच्छा ठीक है, नहीं अरे आप धैर्य रखो ना, बस बातें देखिएगा। शून्य क्या दिए हुए हैं आपका, तो शून्य दिए हुए हैं यहाँ समझिएगा। एक दिया है ए माइनस बी, क्या दिया है, ए माइनस बी, दूसरा ए, तीसरा ए प्लस बी, ठीक है। तो ए माइनस बी, ए प्लस बी, अल्फा का मान ए माइनस बी है, बीटा का मान ए है और गामा का मान ए प्लस बी, तीनों शून्यक हैं और जो एक्स का मान था वही शून्यक होता है। तो हम लोग क्या करेंगे कि मान रखेंगे सभी का। तो अल्फा का मान रखेंगे ए माइनस बी दिया तो ए माइनस बी, प्लस बीटा का मान बस केवल ए दिया ए, गामा का मान ए प्लस बी दिया, ठीक है, और बराबर माइनस बी बटे, माइनस बी का मान क्या है -3 और ए का मान 1, तो हो जाएगा a माइनस बी प्लस ए प्लस बी बराबर माइनस का मतलब 3 बटे में 1। समझ में ना, ये क्या है, अल्फा बीटा का दिया कि बहुपद इतने इतने के शून्य a माइनस बी ए प्लस बी हो, दिया हुआ है, तो अल्फा का मान रखिए a माइनस बी, बीटा का मान a और गामा का मान a प्लस बी, और मान रखिए इसके बराबर कर दिए, माइनस बी बटे के बराबर होता ही है। तो हम क्या करेंगे देखिएगा, b से b क्या करेंगे, काट देंगे, तो a में कितना हो जाएगा 3a बराबर 3/1, यहाँ क्वेश्चन क्या आ जाएगा 1, मल्टीपल कर दीजिए तो 3a बराबर 3, अर्थात a बराबर क्या हो जाएगा 3 के बटा में 3 आ जाएगा आपका, a का मान क्या आ गया 1 आ गया। चलिए a का मान निकल गया। अब हमको क्या बताना है, केवल b का मान, ठीक है। अब b का मान के लिए क्या करेंगे, फार्मूला अप्लाई करेंगे, तो शून्यकों का जो गुणनफलों का योग होता है उसके लिए वो प्रयोग कर देंगे, क्योंकि उसमें b का मान आ जाएगा। तो चलिए हम काम करते हैं, लिखते हैं शून्यकों का गुणनफल का योग अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर क्या होता है माइनस, सॉरी इसमें वाला तो सी बटे ए होता है, केवल सी बटे ए। इसमें क्या क्या मान ज्ञात करना है इसमें, ठीक तो है, चलिए मान रखिए अल्फा का मान ए माइनस बी, बीटा का मान केवल ए, प्लस है तो प्लस, बीटा का मान ए, अल्फा का मान सॉरी गामा का मान ए प्लस बी, फिर प्लस गामा का मान ए प्लस बी, अल्फा का मान ए माइनस बी,
बराबर सी बटे सी का मान क्या है, एक। ए का मान क्या है, ए का मान भी एक ही है, ठीक है। हल कीजिए, ए का ए में करेंगे तो ए स्क्वायर माइनस ए भी हो जाएगा, प्लस ए का ए में देखिए गुणा कैसे होता है, ध्यान से समझिएगा। ए का एक गुणा ए में करेंगे तो ए का ए में करेंगे तो ए स्क्वायर, फिर ए का गुणा उसी में मतलब प्लस का माइनस में करेंगे तो माइनस, ए का बी में करेंगे तो ए बी, ठीक है। प्लस है तो प्लस, फिर ए का ए में करेंगे तो ए स्क्वायर, फिर ए का बी में करेंगे तो प्लस ए बी हो जाएगा, ठीक है। फिर प्लस देखिए ए प्लस बी ए माइनस बी, एक फॉर्मूला होता है ए प्लस बी ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो हो जाएगा आपका प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर एक के बटा में एक। ये देखिए ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर में कितना हो गया, 3a स्क्वायर, प्लस ए बी माइनस ए बी क्या हो गया, कैंसिल हो गया, कट गया, बचा क्या, माइनस बी स्क्वायर बराबर एक के बटा में एक, ठीक है। अब ये देखिए 3a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर एक के बटा में एक है, ए का मान रखने ए का मान रखने पर, ठीक है। अब क्या है कि ये समीकरण 3a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में यहाँ जो ए का मान हम लोग निकाले हैं, किसका, ए का मान क्या निकला है, एक। ए बराबर क्या है आपका, एक है, और जो ए का मान है वो रख दीजिए तो हो जाएगा आपका 3, ए का मान एक हो जाएगा, एक का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर एक, ठीक है, क्योंकि नीचे का कोई मतलब नहीं होता है। तो 3 एक क्या हो जाएगा, 3 माइनस बी स्क्वायर बराबर एक, और पक्षांतर हो जाएगा तो 3 ये आ जाएगा माइनस एक, हो जाएगा उस साइड जाएगा राइट में तो प्लस बी स्क्वायर, ये हो जाएगा 2 बराबर बी स्क्वायर, और जब बी का मान निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस माइनस करने में 2, ये हो गया आपका बी का मान, ठीक है। तो अतः बहुपद एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 में ए तथा बी का मान क्या होगा, यहाँ लिख देंगे ए बराबर एक तथा बी बराबर प्लस माइनस करने में 2 होगा, ये आपका फाइनल आंसर है। ए का मान एक, बी का मान प्लस माइनस करने में 2, ये फाइनल। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं, जहां भी डाउट उसको क्लियर कर लीजिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया है कि यदि बहुपद एक्स क्यूब प्लस 9 मतलब 9x स्क्वायर प्लस 20x प्लस 12 है, मतलब कोई बहुपद है जो एक्स क्यूब है प्लस 9x स्क्वायर प्लस 20x प्लस 12 है, तो इसके शून्य ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, शून्य। चलिए अच्छा क्वेश्चन है, समझते हैं इसको, लिखेंगे हल, क्या लिखेंगे, हल। अब क्या करते हैं हम लोग कि त्रिघात बहुपद के लिए, ठीक है, x बराबर लिखेंगे कि त्रिघात बहुपद के लिए x बराबर प्लस माइनस 1 2 3, ठीक है। हम लोग मान ले सकते हैं 4 डॉट 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 अनंत तक, कितना, अनंत तक, इन्फिनिटी तक, मतलब x का वैल्यू हम लोग जब नहीं पता है तो 1 से लेकर अनंत तक कोई संख्या ले सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा संख्या लेंगे, ठीक है, लिख देते हैं यहाँ कि ऐसा संख्या लेंगे जो x प्लस 1 के रूप का हो, ऐसा संख्या लेंगे जो x प्लस 1 के रूप का हो, ठीक है। तो x प्लस 1 के रूप का कब होगा, जब हम लोग x बराबर -1 लेने पर, ठीक है। जब हम लोग x बराबर -1 लेंगे तभी तो होगा, x -1 बराबर 0, तो जब पक्षांतर करें तो x प्लस 1 बराबर 0 हो गया। अब क्या करते हैं कि ये बहुपद है तो x बराबर -1 लेने पर क्या आएगा, देखिए शून्य आएगा, तभी तो बहुपद का मान होगा। देखिए नहीं समझ रहे आपको, जैसे x बराबर ऐसी कोई संख्या लिया जाए
जिसको बहुपद में रखने पर, पॉलिनोमियल्स में रखने पर उसका मान शून्य हो जाए। तो यदि हम लोग -1 लेंगे ना, यदि हम लोग -1 लेंगे तो आइए चेक करते हैं, x बराबर -1 लेने पर जब चेक कर रहे हैं तो क्या है आपका कि x³ प्लस 9x² प्लस 20x प्लस 12, ठीक है। ये क्या है आपका px बराबर है, क्या है px बराबर। और जब px बराबर ये है तो x का मान रखेंगे, x बराबर क्या रखना है -1 का क्यूब प्लस 9 -1 का वर्ग प्लस 20 मल्टीपल टू -1 प्लस 12, ठीक है। चलिए इसको हल करें तो क्या हो जाएगा -1 माइनस, अब देखिए प्लस है, अब माइनस का वर्ग होगा तो क्या हो जाएगा प्लस, और 9 1 9, ठीक है। प्लस माइनस, प्लस का माइनस होगा तो माइनस 21 मतलब 20 प्लस 12, ठीक है। 20 से 20 और 12 का 12 हो जाएगा। तो ये -1 -20 कितना हो जाएगा -21, और प्लस 9 प्लस 12 कितना हो जाएगा +21, कट के क्या आ गया शून्य आ गया। बोलिए समझ में आया, तो एक शून्य मिल गया आपका। एक शून्य क्या ऐसी संख्या मिल जाए जो समीकरण में या बहुपद में रखने पर उसका मान क्या हो जाए शून्य हो जाए। तो एक तो मान मिल गया। तो यदि x बराबर -1 दिए हैं तो उसका मान क्या हो जाएगा x बराबर, तो x + 1 बराबर 0 हो जाएगा। अब क्या करते हैं हम लोग, चलिए समझिएगा। यहाँ जब इसको हल कर रहे हैं तो हमारा मान आ गया 0। अब हम लोग निकालेंगे इक्वेशन, मतलब समीकरण। हमको बहुपद याद करना है, इसको हल करेंगे तभी तो लिखेंगे x³, ठीक है। चलिए यहाँ साफ साफ लिख रहे हैं, अच्छे समझ में आएगा। x³ प्लस 9x² प्लस 20x प्लस 12। अच्छा, ये x³ है, इसको हम लिख सकते हैं x³, ठीक है। x³ प्लस, यदि हम लोग 9x² को ऐसे लिखें x² प्लस 8x², कोई दिक्कत, ठीक है। कैसे हो रहा है देखिएगा, जैसे मान लीजिए x में x जोड़ते तो क्या हो जाता है 2x हो जाता है, ठीक है। वैसे ही देखिएगा x² प्लस 8x², इसका घात क्या है समान, और जब घात समान तो ये आपस में जुड़ जाता है। तो देखिएगा यहाँ कुछ तो 1 छिपा है, तो 1 में 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 9, और x² हो जाएगा। तो वो क्या हो जाएगा x² प्लस 8x² मिलके क्या हो जाएगा 9x² प्लस, इसको भी जोड़ सकते हैं 8x प्लस 12 के रूप में, 12 8 20, ठीक है। तो 8x 12x 12 8 20 और प्लस कितना है 12। अब देखिए इसमें से कॉमन लेने लायक क्या है, देखिएगा दोनों में x³ है x² है, मतलब इसमें x², इसमें भी x² है। तो x² को कॉमन कर ले दो वेरिएबल के रूप में, क्या बचेगा इसमें केवल एक तो x। देखिए x³ का मतलब 3 तो x है, 3 बार गुणा है, x² का मतलब 2 बार गुणा है, और 2 बार गुणा बाहर निकालेंगे तो क्या बचेगा x प्लस 1 प्लस, देखिए इसमें 8 है इसमें भी 8, मतलब दोनों में 8 है ना, 8 को निकाल लेते हैं। इसमें x है इसमें भी x है, x को भी निकाल लेते हैं, क्या बचेगा इसमें x 2 है, 1 निकाल लेते हैं 1 बचेगा, तो x प्लस 1 प्लस, इसमें क्या है दोनों में 12 है, 12 निकाल दीजिए तो x प्लस 1। बोले समझ में आ रहा है। और ये बहुपद इसके बराबर हम लोग क्या कर लेते हैं शून्य ले लेते हैं, ठीक है। इसके बराबर हम लोग ले लेते हैं शून्य, कोई जरूरी नहीं है, लेकिन लेने पर क्या होगा कि हमको मान निकालने में कठिनाई नहीं होगी। अब देखिए x², ठीक है, 8x 12x, x + 1 x + 1 x + 1, ये आपका बहुपद है, समीकरण बना। हम सभी में से x + 1 को क्या करेंगे कॉमन कर लेते हैं, तो x + 1 को हम क्या करते हैं कॉमन कर देते हैं। क्या बचा, क्या बचा, देखिए आपका बचा x² प्लस 8x प्लस 12, ये आपका द्विघात के रूप में आ गया, ठीक है। इसको भी हम लोग क्या करेंगे गुणनखंड कर देंगे। तो x² प्लस, ऐसी संख्या लीजिए जोड़ने या घटाने पर 8x आ जाए, गुणा करने पर क्या आ जाए 12 आ जाए। तो हम लोग क्या लेंगे 6x प्लस 2x प्लस 12, ठीक है। अब क्या हो जाएगा x + 1, ये हो जाएगा आपका x कॉमन, दोनों में x कॉमन है तो x निकालें, x प्लस 6 प्लस 2 कॉमन कर लीजिए तो x प्लस 6, तो एक हो गया आपका शून्य कि x + 1, एक क्या हो जाएगा इसमें x + 6 x + 6 एक साथ, इसके बाद जो बच रहा है x + 2 एक साथ, इसके बराबर में शून्य, इसके बराबर में शून्य, इसके बराबर में शून्य लीजिए, ठीक है। अब क्या करेंगे
x प्लस 1 x प्लस 6 x प्लस 2 तीनों शून्य मिल गए, तो लिखेंगे डायरेक्ट यदि शून्य ज्ञात करें डायरेक्ट। अब यदि x प्लस 1 बराबर 0 तो x बराबर -1, देखिए एक शून्य मिल गया -1, ठीक है। तथा x प्लस 6 बराबर 0 तो x बराबर -6, ये दूसरा शून्य, ठीक है। x प्लस 2 बराबर 0 तो x बराबर -2, तीसरा शून्य, ठीक है। तो लिखेंगे अतः बहुपद किसके एक्स क्यूब प्लस 9x स्क्वायर प्लस 20x प्लस 12 के तीन शून्य कौन कौन, तो -1 -6 -2 होंगे, ठीक। ये हो गया आपका फाइनली आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, समझते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 भी प्यारा क्वेश्चन है, जो भी डाउट है उसको देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 और 6 देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया है कि यदि बहुपद x क्यूब माइनस ax स्क्वायर प्लस x प्लस 3 का एक शून्य a है तो a का मान ज्ञात कीजिए। बढ़िया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बोले कि कोई बहुपद दिया गया है और उसका एक जो शून्य को a है तो a का मान ज्ञात कीजिए। मतलब जहां x होगा वहां a रख देंगे, क्यों, क्योंकि जो x का वैल्यू होता है उसे हम लोग शून्य बोलते हैं। चलिए मान करके रख देते हैं, तो यहाँ हल करेंगे, ठीक है। हल लिखेंगे दिए हुए बहुपद में शून्य का मान रखने पर, ठीक है, शून्य का मान रखने पर, शून्य का मान क्या है, तो x बराबर a लेने पर, x बराबर a लेने पर, और जब x बराबर a लेंगे तो क्या आ जाएगा, ये आपका देखिएगा px मान लीजिए दिया हुआ है आपका px बराबर x क्यूब माइनस ax स्क्वायर प्लस x प्लस 3, और जब मान रखेंगे तो हो जाएगा आपका x, देखिए x हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये p हो जाएगा, ये a हो जाएगा, तो a का क्यूब माइनस a स्क्वायर प्लस a प्लस 3, इसके बराबर शून्य ले लेते हैं, इसके बराबर शून्य ले लेते हैं, ठीक है। तो हो जाएगा आपका a क्यूब माइनस a लिखा स्क्वायर में गुणा करेंगे तो a क्यूब हो जाएगा, a का स्क्वायर में क्या हो जाएगा a क्यूब प्लस a प्लस 3 बराबर 0, ठीक है। a क्यूब क्या हो गया, कट गया, कैंसिल हो गया, तो हो गया आपका ये a प्लस 3 बराबर 0, a प्लस 3 बराबर 0, तो a का मान क्या हो जाएगा, देखिए यहां से हो जाएगा आपका a बराबर 3, ठीक है। ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस 3 है, जब जाएगा पक्षांतर तो माइनस, तो a बराबर -3, a का मान बदलना था तो a का मान आया -3, ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को समझ लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको हम लोग कर लेते हैं हाईलाइट, इंपॉर्टेंट, ठीक है। यदि बहुपद px x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 24 के दो शून्यकों का गुणनफल 12 हो, मतलब 12 हो, तो इसके शून्यकों को ज्ञात कीजिए। बढ़िया क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ी सा बस पेचीदा है। चलिए हल करते हैं सबसे पहले, ठीक है, यहां से स्टार्ट करते हैं हल। अब इसमें दिया है कि दो शून्यकों का गुणनफल 12 हो, दो शून्य का गुणनफल, मान लीजिए कोई शून्य गुणनफल अल्फा है गुणे बीटा बराबर 12, ठीक है। मान लेते हैं अल्फा इंटू बीटा बराबर 12, क्योंकि सवाल में दिया हुआ है यदि बहुपद इतने इतने का दो शून्य गुणनफल 12 हो, तो दो शून्य का गुणनफल मान लेते हैं 12, तो इसके शून्यकों को ज्ञात कीजिए। शून्य ज्ञात करना, चलिए सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, लिखते हैं हम लोग कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर -b/a, ठीक है। क्या होता है -b/a। तो अब क्या करते हैं कि सबसे पहले हम लोग दिए गए बहुपद का, ठीक है, दिए गए बहुपद का हम लोग किससे तुलना करके ABCD का मान निकालते हैं, तो ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d से। तो लिखेंगे बहुपद का ax स्क्वायर प्लस ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d से तुलना करने पर, ठीक है, तुलना करने पर, ठीक है। और जब तुलना करेंगे तो a का मान क्या हो जाएगा, तो a का मान हो जाएगा आपका 1,
बी का मान क्या हो जाएगा -5, सी का मान क्या हो जाएगा -2, डी का मान क्या हो जाएगा 24, मतलब 24 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका एबीसीडी का मान। और जब एबीसीडी का मान निकल गया तो यहाँ रख दीजिए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस बी बटे अल्फा। डायरेक्ट लिखिए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस बी, तो माइनस माइनस का मान 5, ए का मान क्या रहेगा 1, तो क्या हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर 5। ये क्या हो गया, चलिए मान लेते समीकरण 1। क्या मान लेते हैं समीकरण 1। फिर दूसरा देखिए बोल रहा है कि अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर क्या होता है सी बटे ए। इसका भी मान रख दीजिए। जब मान रखेंगे तो क्या होगा, हो जाएगा आपका अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर सी का मान क्या है देखिए यहाँ से -2 और ए का मान 1। ये क्या होगा मान लीजिए समीकरण 2। ठीक है, समीकरण 2। चलिए फिर यहाँ तीसरा लेते हैं हम लोग, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर क्या होता है -d बटे ए। ठीक है, तो अल्फा इंटू बीटा देखिए यही एक फायदा मिल गया क्या, इसमें दिया कि अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर -d बटे ए। और देखिएगा आपका दिया है कि दो शून्य का गुणनफल कितना है 12 हो, इसका मान हम लोग रख सकते हैं क्या, तो अल्फा इंटू बीटा का मान रख देंगे 12 इंटू गामा, ठीक है, इंटू गामा बराबर माइनस डी का मान क्या है, देखिए डी का मान वहां से 24 है, तो 24 के बटा में ए का मान क्या है 1, तो गामा बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे समझिएगा कि -24। ठीक है, और ये जब गुणा में आएगा तो क्या हो जाएगा 12, गामा का मान क्या आ गया -2, क्या आ गया -2, 12 के 12 ये हो जाएगा -24 तो -2। चलिए आपका गामा का मान तो मिल गया कितना -2। और जब गामा का मान मिल गया तो अब हम लोग क्या करते हैं कि गामा का मान उठा उठा के समीकरणों में रख देते हैं। तो आपका जब गामा का मान -2 आ गया, ये गामा, ठीक है, चलिए यहीं पे रखते हैं हम लाइन से। ठीक है, क्या करेंगे कि लिखेंगे यहां से गामा का मान समीकरण, ठीक है, 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, गामा का मान समीकरण 1 में रखने पर। और जब गामा का मान समीकरण 1 में रखेंगे, समीकरण 1 क्या है आपका अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर प्लस 5 है। यहाँ देखिए समीकरण 1 अल्फा बीटा गामा बराबर 5, तो देखिए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान क्या है -2, तो -2 बराबर क्या हो जाएगा 5। जब इसको पक्षांतर करें तो हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा बराबर, अब 5 ये पक्षांतर में क्या हो जाएगा 7। इसको मान लेते समीकरण हम लोग 4 मान लें, चलिए 3 मान लेते, समीकरण 3 अल्फा प्लस बीटा बराबर 7। अब हमको क्या करना होगा कि अल्फा प्लस बीटा का मान कहीं ना कहीं रखना होगा। ठीक है, तो एक फार्मूला होता है अल्फा माइनस बीटा, बीटा का होल स्क्वायर बराबर अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -4 अल्फा बीटा। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या दिया हुआ है, देखिए अल्फा प्लस बीटा कहाँ से, तो यहाँ से समीकरण 3 से देखिए अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है 7 है, तो यहाँ हम लिख लेंगे 7 का स्क्वायर -4 अल्फा बीटा, यहाँ दिया 200 कितना 12 है, यहाँ रख देंगे 12, तो 7 7 49 माइनस 48 कितना आ रहा है 1 आ गया। क्या आ गया 1, किसका मान अल्फा माइनस बीटा का, ये देखिए इसका स्क्वायर है, तो जब अल्फा माइनस बीटा का मान निकालेंगे तो इसका मान क्या हो जाएगा 1 ही, क्योंकि अगर कोई और संख्या हो तो प्लस माइनस अंडर रूट में होता, लेकिन जब इसका मान निकालेंगे क्या देगा अल्फा माइनस बीटा बराबर 1। इसको हम समीकरण क्या मान लें, चलिए 4 मान लेते हैं। ठीक है 4, तो समीकरण 3 व 4 से, समीकरण 3 व 4 से, समीकरण 3 क्या है, तो अल्फा प्लस बीटा ना, ये समझने के लिए कर रहे हैं यहाँ से, ये नहीं दिक्कत हो जाएगा समझने में, यही समीकरण 3 व 4 से, समीकरण 3 क्या है अल्फा प्लस बीटा बराबर 7, यहाँ रखिए, और ये क्या है अल्फा माइनस बीटा बराबर 1, प्लस माइनस क्या हो गया कट गया, तो अल्फा अल्फा कितने हो जाएंगे
टू अल्फा, तो लिखेंगे यहाँ, देखिएगा 2 अल्फा, अल्फा और अल्फा मिलकर 2 अल्फा बराबर 7 1 8, तो अल्फा बराबर 8 के बटा में 2, तो अल्फा का मान क्या आ गया 4 आ गया, क्या आ गया 4। देखिएगा यहाँ आपका गामा का मान जो आया है, यहाँ गामा का मान -2, अल्फा का मान 4। अब ज्ञात करना है केवल बीटा का मान, किसका, बीटा का मान। और बीटा का मान कैसे ज्ञात होगा, तो देखिएगा समीकरण क्या आ गया 1 से, समीकरण 1 से क्या आ जाएगा गामा का मान, समीकरण 1 क्या था, देखिए ये किसका का मान है, तो अल्फा बराबर 4, बीटा गामा बराबर -2, अब बीटा बराबर, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या दिया है 5, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर 5, सभी का मान रख दीजिए। तो अल्फा का मान क्या है, देखिए अल्फा का मान निकला है आपका 4, बीटा का मान ज्ञात करना है, गामा का मान क्या है, तो -2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा -2 बराबर 5, तो बीटा बराबर हो जाएगा आपका, देखिए 4 में से 2 गया 2, अब पक्षांतर होगा तो 5 - 2 आ जाएगा आपका 3, बीटा का मान क्या आ जाएगा 3। तो तीनों शून्य क्या होंगे, लिख दे रहे हैं हम, तीनों शून्य, चलिए तो 5 के सवाल में यहाँ लिख दे रहे हैं हम लोग, देखिए ये ऐसे है, तीनों शून्य क्या क्या हो रहे हैं, देखिए एक क्या है -2, तो लिखेंगे -2, यहाँ से अच्छे से -2 लाइन से लिख देते हैं, समझ आएगा। अल्फा का मान 4, बीटा का मान 3, गामा का मान -2, यही आपका आंसर है, 4 3 -2, ठीक है। सबसे पहले क्या किया, अल्फा प्लस बीटा सबका मान निकाल के यहाँ समीकरण 3 में a प्लस बी का मान निकला, तो फार्मूला लगाया अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा को -4 अल्फा बीटा, इस पर लगा के अल्फा माइनस बीटा का मान निकला, और जब अल्फा माइनस बीटा का मान निकला तो समीकरण 3 और 4 को, मतलब 3 को और 4 को जोड़ दिया, तो जोड़े तो अल्फा सर पर कटा, ठीक है, कट गया, तो यहाँ क्या आया, यहाँ क्या आया, देखिएगा यहाँ अल्फा अल्फा 2 अल्फा आया था बराबर 7 1 8 आया था, इसी को यहाँ 2 अल्फा बराबर 8 याद कर, ठीक है। चलिए अब मिलते हैं हम लोग 2D में, ठीक है, जो भी डाउट सो क्लियर कीजिए, काफी ज्यादा गर्मी हो गई है, ठीक।